आखिर मुसलमानों ने हिंदुस्तान को दिया ही क्या है, यही सवाल करते हैं ना ये अंधभक्त। तो आज की इस वीडियो में उन्हें जवाब मिल जाएगा कि मुसलमानों ने भारत को क्या दिया है। ये अंधभक्त यही कहते हैं ना कि मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान को लूटा है। तो आज की इस वीडियो में उन्हें जवाब मिल ही जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं अंधभक्तों की आंखों से पर्दा हटा दूंगा। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान ना आते तो हिंदुस्तान ही ना होता। जी हाँ, मुसलमानों के पहले 12 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ती रहती थीं। फिर मुसलमानों ने मुकम्मल हिंदुस्तान फतह किया और इस देश को एक किया। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप और गन पाउडर का इस्तेमाल किया। मुगल बादशाह बाबर ने ही हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भारतीय राजाओं ने तोपों को देखा तक न था। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। उनके दौर में हिंदुस्तान के पास पूरी दुनिया का 24% पैसा था। जिन अंग्रेजों ने बाद में हिंदुस्तान पर जुल्म सितम किए वो औरंगजेब के वक्त में हिंदुस्तानियों के पाँव पड़ते थे। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने दिल्ली से हुकूमत करना शुरू किया था और आज भी दिल्ली से ये देश चलता है। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने 10,000 गांव बसाए। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने दिल्ली, औरंगाबाद, हैदराबाद जैसे बेहतरीन शहर बसाए। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने बगीचों को बनवाया। मुगलों के दौर में हिंदुस्तान में खूब सारे गार्डन्स बनवाए गए। मुसलमानों की वजह से ही आज हमारे देश में कई सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं। 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी मुसलमानों की ही देन है। मुसलमानों ने और भी कई सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बनवाए जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। और इन मोन्यूमेंट से इंडिया आज भी करोड़ों रुपए कमाता है। मुसलमानों ने खेती वगैरह में भी बहुत काम किया है। मुसलमानों ने ही गोभी, सेब, नींबू, धनिया, संतरे जैसी चीज़ों की खेती की शुरुआत की थी। मुसलमानों ने इंडिया को बेहतरीन डिशेस से भी नवाजा है। बिरयानी, कबाब, कीमा, समोसा जैसी चीज़ें मुसलमान ही हिंदुस्तान लाए थे। मुसलमानों ने रोज़मर्रा की चीज़ों में भी बहुत अहम योगदान दिया है। आज हम जिस साबुन से नहाते हैं वो भी टर्की के मुसलमान ही हिंदुस्तान में लाए थे। और चाय को कौन भूल सकता है, हर घर में शौक से पी जाने वाली चाय भी मुसलमानों की ही देन है। मुसलमानों ने तो भारत पर जान भी कुर्बान की है। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिसने सबसे पहले जंग लड़ी थी वो हैदर अली और टीपू सुल्तान भी मुसलमान ही थे। मुसलमानों का इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। अली ब्रदर्स को कौन भूल सकता है, वो अली ब्रदर्स ही थे जिन्होंने गांधी जी की अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा हिफाजत की। यूसुफ मेहर अली को कौन नहीं जानता, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन गो बैक का नारा दिया था और ये भी एक मुसलमान थे। और असली पठान खान अब्दुल गफ्फार खान को भूला नहीं जा सकता जिन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को आज़ाद करवाया था और वो भी एक मुसलमान थे। अशफाक उल्लाह खान को कैसे भुलाया जा सकता है, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। शहीद भगत सिंह का केस लड़ने वाले आसफ खान भी एक मुसलमान ही थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस गीत को लिखने वाले अल्लामा इकबाल भी एक मुसलमान थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस कविता को बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने लिखा था। जय हिंद जैसा नारा लिखने वाले आबिद हसन सफरानी भी एक मुसलमान थे। मुसलमानों की वजह से ही 1857 की क्रांति शुरू हो पाई थी और 1857 की क्रांति में मुसलमान जमकर हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। गांधी जी के खास लोगों में से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन नहीं जानता। आज इनकी कोई बात नहीं करता, जबकि इन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए वैसा ही काम किया था जैसा चाचा नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी मुसलमानों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए खूब काम किया। जब आज़ादी के बाद हमारे देश के पास कोई झंडा नहीं था तो सुरैया तैयब जी ने पिंकरी वेंकैया के झंडे में से चरखा हटाकर अशोक चक्र लगाया और इस तरह हमारे देश को एक झंडा मिला। आज हम जिस झंडे को सलाम करते हैं वो भी मुसलमानों की ही देन है। इसके बाद मुसलमानों ने भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी काफ़ी तरक्की करवाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। आज हमारे देश की तरफ से जो भी रॉकेट स्पेस में भेजे जाते हैं इन सब के पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही हाथ है। उन्होंने ही इंडिया को न्यूक्लियर पावर से लेस बनाया। उन्होंने कितनी ही मिसाइल्स इंडिया के लिए बनाई। आज भी स्टूडेंट्स उनकी तरह बनने का ख्वाब देखते हैं। इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर फेमस करने के लिए मुसलमानों का काफ़ी हाथ रहा है। आज इंडियन क्रिकेट टीम में कितने ही मुसलमान खेलते हैं या कभी खेले थे, जैसे मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जहीर खान एटसेट्रा। तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने जाना कि अगर मुसलमान ना होते तो ये देश कभी एकजुट ही ना हो पाता, ना ये कभी सोने की चिड़िया कहला पाता, ना कभी इतने टूरिस्ट इंडिया आते, ना कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडिया इतनी ताकत से लड़ पाता। और ये अंधभक्त ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को दिया ही क्या है, लेकिन ये अंधभक्त जिस झंडे को सलाम करते हैं वो मुसलमानों की ही देन है। खैर, इन्हें कौन समझाए कि हमें एक साथ रहना है और हमारे देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।